आप एज एन इन्वेस्टर किस तरीके से म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। आज यह वीडियो में इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। पहले आपके लिए एक सवाल होते हैं, मुझे म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास कोई भी शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरी पड़ती है, इसी कारण के लिए आप तो म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करने में उतना ज़रूरी नहीं पड़ती है। अगर आप देखें तो जब आप प्रॉफिट को बुक कर दिया जाते हैं तो आपको मार्केट को टाइम कर रहे हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण, जब मार्केट तो 60,000 लेवल पहुंचते उसी समय आप तो प्रॉफिट को बुक कर दिया जाते हैं। फिर उसके बाद मार्केट तो और भी ऊंची बढ़ गए और इसका वैल्यू होता है कि 66,000। इसी समय आप तो थोड़ा सा सोचते हैं, मैंने अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर दिया जाते हैं तो मुझके लिए ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकते हैं, लेकिन मैंने गलती कर दिया जाते हैं। अब तो इसी तरह की सोचते हैं ना। यह सब को अवॉइड करने के लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के बारे में। जब आप लॉन्ग टर्म के बारे में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करने के बारे में आप तो ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। और देखें तो म्यूचुअल फंड भी आपके लिए लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट को कमा कर सकेंगे। जिस इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा तरीके से और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर दिया जाते हैं तो उसको चुनने के लिए अब तो प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और की फाइनेंशियल प्लानर की मदद भी ले सकेंगे। और आप तो पूछ कर सकेंगे कि आपका स्पेसिफिक स्कीम को उसको रिव्यू करने के लिए, जिसके वजह से आप तो एक सही स्कीम चुनने का मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। अब हम देखें कि दूसरे कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में। यह इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए भी एक इच्छा होते हैं, और इसी कारण के लिए वो इन्वेस्टर तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर दिया जाते हैं। अब देखेंगे एक उदाहरण, इसमें देखें तो वो इन्वेस्टर तो उस बच्चों का भविष्य काल और कि 10 साल के बाद होने वाले खर्च के लिए वो तो इन्वेस्टमेंट को शुरुआत कर दिया जाते हैं, और उसके बाद वो तो 7 साल इन्वेस्टमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया जाते हैं, जिसके वजह से वो तो मार्केट में एक साइकिल को पूरा कर दिया जाते हैं, और इसी कारण के लिए वो पोर्टफोलियो भी ज़्यादा अच्छा दिखते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि ये तो 12% 15% रिटर्न तो दे चुका है इन्वेस्टर के लिए। अब यह इन्वेस्टर का 10 साल होने वाले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो 3 साल होने वाला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बन चुका है। फिर वो इन्वेस्टर फिर भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो यह तो सही तरीका नहीं हो सकेंगे, क्योंकि मार्केट क्रैश तो किसी भी समय आ सकते हैं। और देखें तो 2020 में आ चुका है, और 2008 में देखें तो मार्केट स्लम्प भी हम कह सकेंगे, क्योंकि मार्केट तो 50% नीचे गिर गए हैं। अगर उसी तरह सेटबैक हो गया तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ती है उस कठिन समय से रिकवर करने के लिए। यह सब होने के कारण उस बच्चों शिक्षा के लिए होने वाले खर्च हैंडल करने में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा मुश्किल पड़ सकेंगे, क्योंकि यह फंड तो ज़्यादा डिफिसिट होते हैं इन्वेस्टर के लिए। और यह परिस्थितियों को अवॉइड करने के लिए इन्वेस्टर तो उसका इक्विटी कॉर्पस तो धीरे से धीरे वो तो डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे, और इसके लिए वो तो एसटीपी रूट को उपलब्ध कर सकेंगे, जिसके वजह से वो तो डेब्ट फंड में कम रिस्क होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरी नहीं पड़ती है। अगर आप मैंने पहले बोल दिया ना, अगर एक इन्वेस्टर तो 60,000 लेवल में प्रॉफिट बुक कर दिया जाता है और उसके बाद मार्केट तो ऊंची बढ़ गया तो वो इन्वेस्टर तो रिग्रेट करते हैं कि मैंने अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर दिया जाते तो मुझको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। लेकिन उसी तरीके से भी हम देखना चाहिए ना कि जो इन्वेस्टर इक्विटी फंड से डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और अगर देखें तो वो करने के बाद मार्केट तो फिर ऊंची बढ़ गया तो वो इन्वेस्टर के लिए लॉस ही होते हैं ना। वो इन्वेस्टर को वो डिसीजन रिग्रेट कर दिया जाते हैं ना। ये सवाल तो सही होते, लेकिन जब आप देखें तो आपको बच्चों का शिक्षा के लिए होने वाले कॉर्पस तो सिक्योर होने की ज़रूरी पड़ती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब आप तो 7 साल के लिए रिस्क और रिटर्न दोनों ध्यान देने की ज़रूरी पड़ती है, अगर आपका गोल तो 10 साल के लिए होते हैं तो। और बाकी 3 साल तो आप तो सेफ्टी ऑफ द कॉर्पस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरी पड़ती है, और रिस्क और रिटर्न के बारे में उतना सोच नहीं देने की ज़रूरी पड़ती है, क्योंकि कारण होते हैं कि आपको बच्चों के लिए आप तो शिक्षा के लिए होने वाले कॉर्पस तो सिक्योर्ड है, तो आपके लिए एक पीसफुल फ्यूचर लीड करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे।
यह समय अब तो मार्केट ग्रोथ पॉसिबिलिटी के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की वजह अब तो धीरे से धीरे इक्विटी फंड से डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकेंगे और यही सही तरीका भी हो सकेंगे। लाइफ में देखें तो आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हर बार लाइफ तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं दे सकेंगे, लेकिन भी आपके लिए होने वाले ऑप्शंस और पॉसिबिलिटी तो आप तो बेस्ट उपलब्ध कर सकेंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अप्रोच कर दिया जाते हैं तो वो तो आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बना कर सकेंगे। और जब वो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं वो तो असेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो तो गाइड करते हैं कि आप तो किस तरीके से म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।